प्रश्न चुंबक के किस सिरे को उत्तर ध्रुव कहा जाता है? उत्तर वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है। व्याख्या स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक अपना एक सिरा उत्तर दिशा की ओर कर लेता है, उसे उत्तर ध्रुव कहा जाता है। प्रश्न किसी चुंबक को दो टुकड़ों में काटने पर क्या होता है? उत्तर दो नए चुंबक बन जाते हैं। व्याख्या प्रत्येक टुकड़े में स्वतः उत्तर और दक्षिण ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि चुंबकत्व कण स्तर पर विद्यमान रहता है। प्रश्न चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में होती हैं? उत्तर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। व्याख्या मैदान के बाहर चुंबकीय रेखाओं का प्रवाह हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर माना जाता है। प्रश्न चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में होती हैं? उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर। व्याख्या चुंबकीय रेखाएं एक बंद लूप बनाती हैं, बाहर उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर जाती हैं। प्रश्न किस पदार्थ में चुंबकीय गुण सबसे अधिक पाया जाता है? उत्तर लोहा। व्याख्या लोहा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। प्रश्न पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है? उत्तर पृथ्वी के कोर में गतिशील पिघले हुए लोहे के कारण। व्याख्या द्रव बाहरी कोर में उत्पन्न विद्युत धाराएं पृथ्वी का विशाल चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। प्रश्न पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर ध्रुव का वास्तविक स्वभाव क्या है? उत्तर वह चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है। व्याख्या चुंबक का उत्तर ध्रुव पृथ्वी के उस बिंदु की ओर खिंचता है जो वास्तव में चुंबकीय दक्षिण ध्रुव होता है। प्रश्न पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कितने होते हैं? उत्तर दो। व्याख्या एक चुंबकीय उत्तर और एक चुंबकीय दक्षिण ध्रुव होता है। प्रश्न चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? उत्तर चुंबक के सिरों पर। व्याख्या चुंबकीय बल चुंबक के सिरों पर अधिकतम होता है, इसलिए इन्हें ध्रुव कहते हैं। प्रश्न किस पदार्थ में चुंबकीय गुण नहीं होता? उत्तर तांबा। व्याख्या तांबा डायमैग्नेटिक है जो चुंबकीय क्षेत्र को अपसारित करता है। प्रश्न चुंबकीय बल किस प्रकार का बल है? उत्तर असंपर्क बल। व्याख्या चुंबक बिना स्पर्श किए वस्तुओं पर कार्य कर सकता है। प्रश्न किस दिशा में कंपास की सुई स्थिर हो जाती है? उत्तर उत्तर दक्षिण दिशा में। व्याख्या सुई का उत्तर सिरा पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करता है। प्रश्न चुंबकीय पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? उत्तर तीन। व्याख्या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। प्रश्न पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा क्या कहलाती है? उत्तर चुंबकीय विषुवत रेखा। व्याख्या यह वह काल्पनिक रेखा है जहां चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। प्रश्न कौन सा उपकरण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है? उत्तर कंपास। व्याख्या कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है। प्रश्न चुंबक को गर्म करने से क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर चुंबकत्व कम होता है। व्याख्या ऊष्मा परमाणुओं की व्यवस्था को अव्यवस्थित करती है जिससे चुंबकत्व कमजोर हो जाता है। प्रश्न चुंबक को गिराने से क्या होता है? उत्तर चुंबकत्व घटता है। व्याख्या कंपन चुंबकीय डोमेनों को अव्यवस्थित कर देता है। प्रश्न चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तर चुंबकीय क्षेत्र। व्याख्या इस क्षेत्र में चुंबकीय बल अनुभव किया जा सकता है। प्रश्न पृथ्वी को एक विशाल चुंबक किसने माना? उत्तर विलियम गिलबर्ट। व्याख्या उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी स्वयं चुंबक की तरह व्यवहार करती है। प्रश्न मृदा में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबकीय खनिज का नाम क्या है? उत्तर मैग्नेटाइट। व्याख्या यह प्राकृतिक लोहचुंबक है जिसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। प्रश्न किस धातु का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? उत्तर स्टील। व्याख्या स्टील में चुंबकत्व दीर्घकाल तक स्थिर रहता है। प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? उत्तर कंपास द्वारा। व्याख्या कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप दिशा दर्शाती है। प्रश्न किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय रेखाओं की घनत्व क्या दर्शाता है? उत्तर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। व्याख्या जितनी अधिक रेखाएं उतनी अधिक तीव्रता। प्रश्न चुंबकीय डोमेन क्या है?
उत्तर चुंबकीय रूप से समांतर कणों के छोटे क्षेत्र व्याख्या फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में डोमेन चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं। प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव समय के साथ क्या करते हैं? उत्तर, स्थान बदलते हैं। व्याख्या, यह भूवैज्ञानिक गतिविधियों और कोर के परिवर्तन से होता है। प्रश्न, चुंबक के किस भाग में चुंबकीय बल सबसे कम होता है? उत्तर, मध्य भाग। व्याख्या, ध्रुवों पर बल अधिक और मध्य में न्यूनतम होता है। प्रश्न, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर, चुंबकीय ध्रुवों पर। व्याख्या, ध्रुवों पर चुंबकीय रेखाएं सबसे अधिक सघन होती हैं। प्रश्न, चुंबकीय विक्षेपण क्या है? उत्तर, कंपास की दिशा और भौगोलिक उत्तर के बीच कोण। व्याख्या, पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक ध्रुव अलग होने से यह होता है। प्रश्न, चुंबकीय झुकाव क्या है? उत्तर, क्षैतिज तल और चुंबकीय रेखा के बीच का कोण। व्याख्या, यह कोण ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत पर शून्य होता है। प्रश्न, चुंबकीय पदार्थ को किससे विभक्त नहीं किया जा सकता? उत्तर, अलग अलग ध्रुवों में। व्याख्या, ध्रुव कभी अकेले नहीं पाए जाते। प्रश्न, चुंबक का अन्य नाम क्या है? उत्तर, लोहचुंबक। व्याख्या, चुंबक लौह को आकर्षित करता है, इसलिए इसे लोहचुंबक कहा जाता है। प्रश्न, किस प्रकार का चुंबक अस्थायी माना जाता है? उत्तर, नरम लोहे का चुंबक। व्याख्या, यह शीघ्र चुंबकित होता है और शीघ्र ही अपना गुण खो देता है। प्रश्न, चुंबकीय बल दूरी बढ़ने पर कैसा होता है? उत्तर, कम होता है। व्याख्या, चुंबकत्व उल्टा वर्ग के नियम का पालन करता है। प्रश्न, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस उपयोग में आता है? उत्तर, दिशा निर्धारण। व्याख्या, कंपास इसी सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न, चुंबक का दक्षिण ध्रुव किसकी ओर संकेत करता है? उत्तर, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर ध्रुव की ओर। व्याख्या, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रश्न, किसी पदार्थ को चुंबक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, चुंबकीकरण। व्याख्या, इससे पदार्थ में डोमेन एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रश्न, कौन सा पदार्थ चुंबकत्व को प्रतिकर्षित करता है? उत्तर, डायमैग्नेटिक पदार्थ। व्याख्या, डायमैग्नेटिक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल अनुभव करते हैं। प्रश्न, चुंबक के पास रखी लोहे की कील आकर्षित क्यों होती है? उत्तर, अस्थायी चुंबक बन जाती है। व्याख्या, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से कील के डोमेन व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रश्न, प्राकृतिक चुंबक का उद्गम किससे माना जाता है? उत्तर, मैग्नेशिया क्षेत्र के पत्थरों से। व्याख्या, यूनान में पाए गए इन पत्थरों में प्राकृतिक चुंबकत्व था। प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? उत्तर, टेस्ला। व्याख्या, यह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई है। प्रश्न, चुंबक किस प्रकार का पदार्थ है? उत्तर, फेरोमैग्नेटिक। व्याख्या, इसमें डोमेन दृढ़ता से संरेखित होते हैं। प्रश्न, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष किसके समानांतर नहीं होता? उत्तर, भौगोलिक अक्ष। व्याख्या, दोनों में कई डिग्री का अंतर होता है। प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? उत्तर, न तो काटती हैं, न प्रतिच्छेद करती हैं। व्याख्या, यदि ऐसा हो तो क्षेत्र की दिशा निर्धारण असंभव हो जाएगा। प्रश्न, कौन सी धातु चुंबकत्व को सर्वाधिक आकर्षित करती है? उत्तर, कोबाल्ट। व्याख्या, यह फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के पास चुंबकीय झुकाव कैसा होता है? उत्तर, नकारात्मक। व्याख्या, यह रेखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं। प्रश्न, चुंबक के किसी भी दो ध्रुवों के बीच अधिक बल कहाँ होता है? उत्तर, सिरे पर। व्याख्या, ध्रुवों पर रेखाओं का घनत्व अधिक होता है। प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप कैसा है? उत्तर, द्विध्रुवीय। व्याख्या, यह एक बार मैग्नेट जैसा व्यवहार करता है। प्रश्न, सॉफ्ट आयरन को चुंबक क्यों बनाया जाता है? उत्तर, क्योंकि यह आसानी से चुंबकित और विमित होता है। व्याख्या, यह विद्युत चुंबकीय उपकरणों के लिए उपयुक्त है। प्रश्न, कठोर चुंबक किसके निर्माण में प्रयोग होता है? उत्तर, स्थायी चुंबक। व्याख्या, इसका डोमेन स्थायी रूप से व्यवस्थित रहता है। अब मैं आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी मॉडर्न न्यूक्लियर फिजिक्स के मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल्स और परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर। प्रश्न, मौलिक कणों में
सबसे हल्का और स्थिर कण कौन है? उत्तर इलेक्ट्रॉन। व्याख्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है और यह स्थायी रूप से उपस्थित रहने वाला प्राथमिक आवेशित कण है। यह परमाणुओं की संरचना का अनिवार्य हिस्सा है। प्रश्न, प्रोटॉन किससे बना होता है? उत्तर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। व्याख्या क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स QCD के अनुसार प्रोटॉन 3 क्वार्कों से बना बैरियन है। इसकी आंतरिक संरचना मजबूत नाभिकीय बल द्वारा बंधी रहती है। प्रश्न, न्यूट्रॉन का कुल आवेश कितना होता है? उत्तर 0। व्याख्या न्यूट्रॉन विद्युत रूप से न्यूट्रल होता है, फिर भी यह अप और डाउन क्वार्क से बना होता है, जिनके आवेश का कुल योग 0 होता है। प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है? उत्तर 1.610 C। व्याख्या इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक मौलिक आवेश होता है, जिसे प्रकृति का मूलभूत विद्युत आवेश माना जाता है। प्रश्न, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण होता है? उत्तर इलेक्ट्रॉन। व्याख्या इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण समान द्रव्यमान वाला लेकिन +1 e आवेश वाला कण होता है, जिसे पोजिट्रॉन कहा जाता है। यह पदार्थ प्रतिपदार्थ का उदाहरण है। प्रश्न, फोटॉन किस प्रकार का कण है? उत्तर द्रव्यमान रहित बोसॉन। व्याख्या फोटॉन प्रकाश का क्वांटम है, जिसका द्रव्यमान 0 और आवेश भी 0 होता है। यह विद्युत चुंबकीय बल का वाहक फोर्स कैरियर है। प्रश्न, न्यूट्रिनो की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर द्रव्यमान बहुत कम होता है और आवेश 0। व्याख्या न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ बहुत कम क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना अत्यंत कठिन है। ये नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न, म्यून किस प्रकार का कण है? उत्तर एक भारी लेप्टॉन। व्याख्या म्यून इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और यह अस्थिर होता है। प्रश्न, क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 6। व्याख्या अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम। ये सबसे मूलभूत कण माने जाते हैं। प्रश्न, नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? उत्तर सूर्य और तारों में। व्याख्या हाइड्रोजन नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न, नाभिकीय विखंडन का मुख्य ईंधन क्या है? उत्तर यूरेनियम 235। व्याख्या U-235 का नाभिक न्यूट्रॉन के प्रहार से टूटकर ऊर्जा 2 छोटे नाभिक और अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, जिससे श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया चलती है। प्रश्न, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रक्रिया में होती है? उत्तर नाभिकीय विखंडन में। व्याख्या U-235 को विभाजित करने हेतु न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अक्सर धीमे न्यूट्रॉन द्वारा यह ऊर्जा उपलब्ध होती है। प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए। व्याख्या धीमे न्यूट्रॉन U-235 के विखंडन में अधिक प्रभावी होते हैं। मॉडरेटर के रूप में भारी जल, हल्का जल या ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों का कार्य क्या है? उत्तर न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। व्याख्या कैडमियम, बोरॉन जैसी सामग्री न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है और श्रृंखला अभिक्रिया की गति नियंत्रित करती है। प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर उत्पन्न ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए। व्याख्या कूलेंट, पानी, CO, सोडियम रिएक्टर से ऊष्मा लेकर टरबाइन चलाने के लिए भाप बनाता है। प्रश्न, भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या था? उत्तर अप्सरा। व्याख्या 1956 में कार्यान्वित अप्सरा एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर था। प्रश्न, थोरियम आधारित रिएक्टर किस देश की विशेष अनुसंधान परियोजना है? उत्तर भारत। व्याख्या भारत के पास थोरियम भंडार विशाल है, इसलिए 3 चरणों की परमाणु योजना में थोरियम 232 को U-233 में बदलकर ईंधन बनाने की रणनीति है। प्रश्न, यूरेनियम 238 किस प्रकार का पदार्थ है? उत्तर फर्टाइल पदार्थ। व्याख्या U-238 सीधे विखंडित नहीं होता बल्कि न्यूट्रॉन पकड़कर प्लूटोनियम 239 बनाता है, जो फिसाइल पदार्थ है।
प्रश्न प्लूटोनियम 239 कहाँ उपयोग होता है? उत्तर नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु हथियार। व्याख्या पू 239 आसानी से विखंडित होने वाला फिसाइल पदार्थ है। प्रश्न नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया किस कारण संभव होती है? उत्तर विखंडन में उत्पन्न अतिरिक्त न्यूट्रॉन। व्याख्या ये न्यूट्रॉन अन्य नाभिक तोड़कर अभिक्रिया को निरंतर बनाए रखते हैं। प्रश्न नाभिकीय संलयन में ऊर्जा क्यों अधिक मिलती है? उत्तर द्रव्यमान का बड़ा भाग ऊर्जा में बदल जाता है। व्याख्या आइंस्टाइन के समीकरण EMC के अनुसार संलयन में मास डिफेक्ट बहुत अधिक होता है। प्रश्न बीटा कण वास्तव में क्या है? उत्तर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। व्याख्या बीटा क्षय में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलते समय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। प्रश्न अल्फा कण किसके समान होता है? उत्तर हीलियम नाभिक। व्याख्या यह 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रश्न गामा किरणें किससे बनती हैं? उत्तर उच्चऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण। व्याख्या ये नाभिकीय संक्रमणों के दौरान उत्सर्जित होती हैं और इनमें आवेश नहीं होता। प्रश्न परमाणु नाभिक को बांधे रखने वाला बल कौन सा है? उत्तर मजबूत नाभिकीय बल। व्याख्या यह 4 मूलभूत बलों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। प्रश्न हिग्स बोसॉन किसका कारण है? उत्तर कणों को द्रव्यमान देना। व्याख्या हिग्स फील्ड से क्रिया कर कणों को द्रव्यमान प्राप्त होता है। प्रश्न नाभिकीय रिएक्टर की कोर किससे बनी होती है? उत्तर ईंधन छड़ों, मॉडरेटर और नियंत्रण छड़ों से। व्याख्या इन्हीं में विखंडन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर J.J. थॉमसन। व्याख्या 1897 में कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। प्रश्न प्रोटॉन की खोज किसने की? उत्तर रदरफोर्ड। व्याख्या उन्होंने स्वर्णपत्र प्रयोग द्वारा परमाणु नाभिक की संरचना बताई। प्रश्न न्यूट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर जेम्स चैडविक। व्याख्या 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी से न्यूट्रॉन खोजा गया। प्रश्न मेसॉन किस प्रकार का कण है? उत्तर क्वार्क एंटीक्वार्क युग्म। व्याख्या मेसॉन 2 क्वार्कीय कण होते हैं और मजबूत बल को मध्यस्थता करने में भूमिका निभाते हैं। प्रश्न फिसाइल पदार्थ का उदाहरण क्या है? उत्तर U-235। व्याख्या फिसाइल पदार्थ धीमे न्यूट्रॉन से भी विखंडित हो सकते हैं। प्रश्न फर्टाइल पदार्थ का उदाहरण क्या है? उत्तर H-232। व्याख्या यह न्यूट्रॉन अवशोषित कर U-233 जैसा फिसाइल नाभिक बना देता है। प्रश्न संधारण द्रव्यमान दोष क्या दर्शाता है? उत्तर नाभिकीय बंधन ऊर्जा। व्याख्या द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा में बदलकर नाभिक को स्थिर करता है। प्रश्न रिएक्टर में नकारात्मक तापमान गुणांक किसका संकेत है? उत्तर रिएक्टर का आत्मनियंत्रण। व्याख्या तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया स्वयं कम हो जाती है जिससे दुर्घटना की संभावना घटती है। प्रश्न परमाणु ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उत्तर रेडियोधर्मी कचरा। व्याख्या ये पदार्थ हजारों वर्षों तक खतरनाक रह सकते हैं। प्रश्न फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है? उत्तर ईंधन से अधिक ईंधन उत्पन्न करता है। व्याख्या ये U-238 को Pu-239 में बदलकर ईंधन उत्पादन बढ़ाते हैं। प्रश्न सूर्य में कौन सा संलयन होता है? उत्तर प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। व्याख्या 4 हाइड्रोजन नाभिक जुड़कर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। प्रश्न रेडियोधर्मिता की सी इकाई क्या है? उत्तर बेक्वरेल। व्याख्या 1 क्षय प्रति सेकंड 1 BQ। प्रश्न डोज इकाई क्या है? उत्तर सिवर्ट। व्याख्या यह मानव शरीर द्वारा अवशोषित विकिरण के प्रभाव को मापती है। प्रश्न हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर नाभिकीय संलयन। व्याख्या इसमें तापीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा संलयन को प्रारंभ करती है। प्रश्न परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? उत्तर नाभिकीय विखंडन। व्याख्या U-235 या Pu-239 के अचानक अनियंत्रित विखंडन से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। प्रश्न बोहर मॉडल किसके लिए लागू था? उत्तर हाइड्रोजन परमाणु। व्याख्या इसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ऊर्जा स्तरों के अनुसार घूमता है।
प्रश्न de Broglie तरंग दैर्ध्य किस कण से संबंधित है? उत्तर गति वाले सभी कण। व्याख्या कण तरंग द्वैतता के अनुसार हर गतिशील कण की तरंग प्रकृति होती है। प्रश्न नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा को बिजली में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर ऊष्मा विद्युत रूपांतरण। व्याख्या रिएक्टर की गर्मी से भाप बनती है जो टरबाइन चलाती है। रूपांतरण। व्याख्या रिएक्टर की गर्मी से भाप बनती है जो टरबाइन चलाती है और बिजली उत्पन्न होती है। क्या भूमिका हैवी वाटर डीओ रिएक्टर में क्या भूमिका निभाता है? उत्तर मॉडरेटर और कभी कभी कूलेंट। व्याख्या ड्यूटेरियम न्यूट्रॉनों को धीरे करता है और शोषण कम करता है। प्रश्न इलेक्ट्रॉन किस बल द्वारा नाभिक से बंधा होता है? उत्तर विद्युतस्थैतिक बल। व्याख्या धनात्मक नाभिक और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल होता है। Please like, subscribe and comment.